सा ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। अब देखो थाइमस ग्लैंड की लोकेशन जो होती है वो आपकी होती है चेस्ट कैविटी में। और चेस्ट कैविटी कहाँ होती है? आपकी नियर हार्ट के पीछे वाले साइड में आपका एक ग्लैंड होती है, उसका नाम है थाइमस। अब देखो थाइमस ग्लैंड का काम होता है प्रोवाइड करना इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपके अंदर डिजीजेस से लड़ने की क्षमता को, पावर को बढ़ाना, उसको रेगुलेट करना कौन सा ग्लैंड करता है? वो है आपका थाइमस ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और इसको और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है ज्यूवेनाइल ग्लैंड। अब ये ज्यूवेनाइल ग्लैंड क्या होता है? वो ग्लैंड जो आपको क्या करता है? 18 साल की उम्र तक पहुंचाने में काम करता है। मतलब कि क्या? आपको जवान बनाने में, एडल्ट करने में जो सहायक है उसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड, इसलिए इसको कहते हैं ज्यूवेनाइल ग्लैंड। अब देखो ये थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है? थाइमोसिन। ये कौन सा हार्मोन? एक ही हार्मोन बनाता है क्या? थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है? अब देखो ये एक क्या बोलते हैं इसको, ये टी लिम्फोसाइट्स नाम के टी लिम्फोसाइट्स, एक सेकेंड, हाँ देखो टी लिम्फोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं। जो साइट होता है ना, साइट रूट वर्ड होता है सेल के लिए। ये आपके जो ब्लड का एक पोर्शन होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके अंदर बनती हैं। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। इनका ओरिजिन होता है WBC के अंदर, बोन मैरो। यहाँ पे ब्लड बनता है बोन मैरो के अंदर, इनका ओरिजिन होता है। लेकिन ये क्या करता है? मैच्योर टी लिम्फोसाइट जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ये जो सेल्स WBC के अंदर, वो मैच्योर होती हैं आपकी थाइमस ग्लैंड में। कहाँ होती हैं? थाइमस ग्लैंड में, ठीक है। थाइमस ग्लैंड के अंदर वो मैच्योर होती हैं। और ये जो क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? वो है थाइमोसिन। अब फंक्शंस देखो थाइमोसिन के, थाइमस ग्लैंड के। टू मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो WBC के अंदर होती हैं, जो अपनी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। थाइमोसिन, थाइमस से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? उसको मैच्योर करता है, ठीक है। अब देखो थाइमोसिन ने उसको मैच्योर किया, उसको काम करने के लायक बनाया, टी लिम्फोसाइट्स को। और उसके बाद क्या हुआ? आपका इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रांग हुआ। जितनी ही जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब वो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उसने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग किया। और इम्यून सिस्टम और थाइमोसिन का रिलेशन क्या हो गया? इम्यूनिटी का और थाइमोसिन का रिलेशन क्या हो गया? पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन हो गया। क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन बढ़ेगा, वो काम करेगा, तभी ही टी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स हैं उतनी मैच्योर होंगी, उतनी ही अच्छे से काम करेंगी। और वो अच्छे से काम करेंगी तो हमारी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अब बात करें हम थाइमस ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, वो है रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड का मतलब है स्लोली डिस्ट्रॉइंग। रेट्रोग्रेसिव क्या होता है? स्लोली डिस्ट्रॉइंग मीन्स क्या? जो धीरे धीरे क्या होता है? मरता है, उसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड, ठीक है। जो धीरे धीरे क्या हो? मर जाए, खत्म हो जाए एज के साथ,
उसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ग्लैंड्स डिक्रीजेस एज द एज पास, जैसे जैसे हमारी एज पास होती है, बीतती जाती है, हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, कौन सा कौन सा ग्लैंड डिक्रीज होता जाता है, वो है आपका थाइमस ग्लैंड। अब देखो जो ये थाइमस ग्लैंड है ना, ये सबसे ज्यादा एक्टिवेशन, मोस्ट एक्टिवेशन एज थाइमस ग्लैंड की कौन सी होती है, 10 से 15 साल। ठीक है, ये 75 ईयर्स तक एक इंसान जब पहुंचता है, तब क्या होता है, इसके ऊपर थाइमस ग्लैंड के ऊपर एक फैट की लेयर पर बन जाती है, जिससे इसका काम करना बिल्कुल खत्म हो जाता है। और 80 की उम्र तक जब इंसान पहुंचता है, थाइमस ग्लैंड बिल्कुल कम काम करता है, बंदे की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहता है ना। बुजुर्ग लोगों को देखो कितना सोच समझ के हर चीज खाने को देते हैं, क्योंकि उनकी एज जैसे जैसे पास होती है, उनको ये चीज डॉक्टर खाने को मना करता है, ये करो, क्योंकि उनके अंदर ना डिजीजेस से लड़ने की पावर जो थाइमस ग्लैंड देता है, वो क्या है, कम होती जाती है। क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब देखो, उसके साथ देखा जाए, मोस्ट एक्टिवेशन एज आ गई आपकी कौन सी, थाइमस ग्लैंड की, वो आ गई 10 टू 15 ईयर्स। 10 टू 15 ईयर्स। अब देखो, मोस्ट एक्टिवेशन एज 10 से 15 साल। थाइमोसिन सबसे ज्यादा, थाइमस ग्लैंड यहाँ एक्टिव होगा। जब यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, ये क्या करेगा, हमें कहाँ पहुंचाएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे अंदर डेवलप करेगा। 10 साल के बच्चे को अगर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, उनमें डिफरेंस नहीं बता सकते कि ये लड़का है कि लड़की है। जब थाइमस ग्लैंड की एक्टिवेशन होती है, तब क्या होता है, उनके अंदर एक डेवलप होना शुरू हो जाती है प्यूबिक एज, किशोर अवस्था। 10 से 15 साल की उम्र में प्यूबिक एज में, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी एज, प्यूबिक एज में कौन सा ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा इसका थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और देखो, थाइमोसिन हार्मोन जो है, उसको एक और नाम से जानते हैं जुवेनाइन हार्मोन, क्योंकि वो क्या करता है, चाइल्ड को 18 साल की उम्र तक पहुंचाता है। ठीक, थाइमोसिन ग्लैंड के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ ही रहा होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं इससे होने वाली डिजीज के बारे में। थाइमोसिन, हाँ ठीक है, अब देखो, ये जो थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन बनाता है, अगर इसकी डिजीजेस की बात करें, अगर ये थाइमोसिन आपकी ज्यादा कम हो, क्या होगा, अगर हाइपर हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अगर थाइमोसिन का बनना हमारे शरीर में कम हो जाए, देखो कम थाइमोसिन, इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, कम। अगर जब आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो बहुत सारी डिजीजेस आप पर अटैक करेंगी और बहुत सारे रोग हो जाएंगे। अगर ये हाइपर हो जाए, देखो हाईली इम्यूनिटी सिस्टम, हाई इम्यून सिस्टम ज्यादा हो जाए, अपनी एवरेज से ज्यादा है, थायरोक्सिन के ज्यादा होने से, थायरोक्सिन हार्मोन के ज्यादा होने से इम्यूनिटी जो आपकी है वो ज्यादा हो जाएगी। जब इम्यूनिटी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट्स जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है, वो अपने क्या करेगी, ज्यादा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। जब ये ज्यादा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी, इसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आपकी टी लिम्फोसाइट्स का काम होता है, आपके शरीर के अंदर जो डिजीजेस होती हैं बैक्टीरियाज की वजह से, है ना, कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स आपके शरीर के अंदर आ गए, बैक्टीरियाज आ गए, वायरसेस आ गए, है ना, उनको किल करने का काम करती हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जब थाइमोसिन हाइपर हुआ, बढ़ा, इम्यूनिटी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हुई, टी लिम्फोसाइट्स मोस्ट एक्टिव फॉर्म में आ गई। जब ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म में आ गई, तो छोटे मोटे बैक्टीरिया तो दिखेंगे ही नहीं, उनको तो खत्म करेगी, जब इनको और कुछ खत्म करने के लिए नहीं ना मिलेगा,
तो ये किल कर देगी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स को खाना शुरू कर देगी। जब हमारा सेल खत्म हो गया फिर क्या आएगा, ऑर्गन पे तो ऑब्वियसली असर पड़ेगा, हमारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है ऑटो इम्यूनिटी। मीन्स बॉडी में फौरन बॉडी को वो क्या करेगी, इससे जो होने वाली हाइपरथाइमोसिन से होने वाली जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मतलब कि वो क्या करेगी, क्योंकि उनके अंदर ऐसे सिग्नल्स होते हैं कि वो ये सोचती है कि हर एक बॉडी का पार्ट क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से आया हुआ पार्टिकल। हर एक चीज को बैक्टीरिया वायरस समझेगी और उसको खत्म करती चली जाएगी। ये काम है आपका थाइमस ग्लैंड का, जो चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो आगे आगे आपका ग्लैंड आता है पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास ग्लैंड जो है आपको पता है वो बोथ है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, मिक्स्ड ग्लैंड भी है और हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है ना, मिक्स्ड को ही हेट्रो बोलते हैं। और वो क्या, एक एंडो की तरह काम करता है और एक एक्सो की तरह काम करता है, आधा एंडो आधा एक्सो। अब इसको डिस्कवर किया था लैंगरहैंस ने। किसने किया था, लैंगरहैंस ने। ठीक है, पैंक्रियाज जो है एक देखो लीफ स्टाइल होता है, एक लीफ के आकार का होता है। ठीक है, उसके अंदर ये देखो डक्ट्स लगी हुई हैं। डक्ट डक्ट वाली ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन और बिना डक्टलेस ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन। इसमें डक्ट्स भी हैं और क्या सेल्स भी हैं। देखते हैं इसको क्यों कहा जाता है एंडो और एक्सो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये एक लेयर होती है सेल की, ये दूसरी लेयर होती है सेल की, ये तीसरी लेयर होती है सेल की, ये चौथी टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, अब देखो पैंक्रियास के अंदर 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल को कहा जाता है आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि ये लैंगरहैंस के नाम पे है। लैंगरहैंस ने इसकी डिस्कवरी की थी, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास की। ये इसमें सेल पाई जाती हैं और डक्ट्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो पैंक्रियास की सेल को ना हम किन भागों में बांटते हैं, 4 टाइप की सेल्स होती हैं। पहली अल्फा सेल्स होती हैं, इनको नाम दिया जाता है अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। ये हमारी बॉडी में कितने परसेंट होती हैं, हमारी पैंक्रियाज में 20% अल्फा सेल्स होती है। ठीक है, और बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस सबसे ज्यादा 70% पैंक्रियाज के अंदर ये सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, इंसुलिन बनाती हैं। और अल्फा सेल्स बनाती हैं ग्लूकाजन। ठीक है, अब देखो ये भी हार्मोन, ये भी हार्मोन। अब देखो गामा एंड डेल्टा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियास के अंदर बनती हैं, वो क्या करती हैं, कितने परसेंट बनती हैं, 5 से 9%। सोमैटोस्टैटिन, क्या कहते हैं, सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन बनाती है। और एफ आर पी पी सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, पॉलीपेप्टाइड, पीपी की फुल फॉर्म है पॉलीपेप्टाइड सेल ऑफ लैंगरहैंस। ये 1 से 5% बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पैंक्रियास के अंदर। अब देखो इनमें से एक ये लैंगरहैंस, एक बीटा सेल्स, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा सेल्स बनाती हैं पैंक्रियास के अंदर 3 टाइप के हार्मोन्स, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन। ये काम करते हैं एंडोक्राइन की तरह, इतना पोर्शन एंडोक्राइन की तरह काम किया जाता है। और टोटल 1 से 5% जो है हमारा पैंक्रियास एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। ठीक है, और अगर एंडोक्राइन की तरह देखो कितना काम करता है, 70% इंसुलिन, 20% ग्लूकागोन और 5 से 9% सोमैटोस्टैटिन। ठीक है,
अब आगे बढ़ो। अब हार्मोन्स जो बनाते हैं हमारी पैंक्रियाज से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो दो टाइप के, एक प्रोटीन हार्मोन है, एक स्टीरॉयड हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और स्टीरॉयड टेस्टोस्टेरोन, वर्ड टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन क्या होता है, पहले मैं चीज बताती हूँ आपको। देखो जिसको भी शुगर ज्यादा हो जाए उसको डॉक्टर क्या कहते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं और बोलते हैं कि आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो गया है, आपके पैंक्रियास ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है। हम क्या करते हैं, रोज हमारी बॉडी को अगर चाहिए वन डे में कैलोरीज, किलो कैलोरीज 1800 से 2400 किलो कैलोरीज चाहिए एक दिन में। अगर हम सपोज कि 5 चपाती 4 चपाती डेली के खाते हैं लंच में, ठीक है, अगर हम उसको बढ़ा के 8 चपाती खाना शुरू हो जाए, 2400 से अगर बढ़ के हमारी 5000 किलो कैलोरीज बढ़ जाए, है ना, पर डे, तो क्या करेगा, इंसुलिन क्या करता है, उस एक्स्ट्रा फूड को, देखो 24 कैलोरी चाहिए हमें एनर्जी के लिए, जितना हम काम करेंगे 24 किलो कैलोरीज जो है हमारी 2400 किलो कैलोरीज यूज हो जाएंगी। जो पीछे बचेंगी ना, उस एक्स्ट्रा फूड को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू फैट में, उसको कन्वर्ट कर देगा फैट में। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगी, उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा। और जब ये फूड जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, एनर्जी हमें ग्लूकोज ही देता है, फिर कन्वर्ट कर देगा जो एक्स्ट्रा शुगर होगी इनटू फैट में बाय इंसुलिन हार्मोन। जो हमारी बॉडी के अंदर शर्करा है, जब हम खाना खाते कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट शुगर कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है ना, उसको कर देगा किसमें, फैट में कन्वर्ट, कौन, इंसुलिन। और फूड होगी कार्बोहाइड्रेट बेसिक यूनिट, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को फॉर्म इन कन्वर्ट किया उसको ग्लाइकोजन में, और उसको कन्वर्ट किया फैट में। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का क्या काम हुआ, कोई बता सकता है मुझे। हमारी बॉडी में इंसुलिन का काम हुआ कि उसने क्या किया, एक्स्ट्रा शुगर को, एक्स्ट्रा खाने को हमारे फैट में कन्वर्ट किया। जब फैट में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन स्टोर इन द बॉडी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में। जब शुगर हमारी फैट में कन्वर्ट हुई, ग्लूकोजन फैट में कन्वर्ट करेगा, फिर क्या, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे अगर देखा जाए तो क्या होता है, अब देखो नॉर्मल शुगर लेवल अपनी बॉडी का देखें तो क्या होता है, हम खाना खाने से पहले हमारी बॉडी का शुगर लेवल, हमें अगर नॉर्मली देखा जाए बिफोर मील फास्टिंग 60 से 80 मिलीग्राम डेसीलीटर ब्लड, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड मीन्स 60 से 80 मिलीग्राम होनी चाहिए हमारी शुगर लेवल पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर मील के आफ्टर बात करें तो क्या होनी चाहिए, 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अब देखो जब हमारी ये जो 60 है, यहाँ 60 से 80 होती है बिफोर मील, अगर ये बन जाए 100%, 100 पे पहुंच जाए तो मिलीग्राम, तो ये क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। अब 120, जिसकी 120 और 140 से 80 है, सपोज की 200 मिलीग्राम, तो ये क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है।
अब मुझे ये बताओ कि हमारी बॉडी में किसी को जब शुगर होती है, उसकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो क्या करता है, अपना बनना कम कर जाता है, पैंक्रियाज में हार्मोन कम हो जाता है, तो उसे एक आर्टिफिशियल इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। उसको कहते हैं ह्यूमिलिन। अब ये ह्यूमिलिन क्या होता है? ह्यूमिलिन एक आर्टिफिशियल इंसुलिन का इंजेक्शन है, और ये क्या कहाँ से लाया जाता है? ये बैक्टीरिया, एक नाम का बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, जो बॉडी के अंदर होता है, उससे बनाया जाता है। ठीक है। अब देखो डिजीजेस की बात करें, पैंक्रियाज में जो आपका इंसुलिन अगर ज्यादा बन जाए तो क्या होता है, कम हो जाए तो क्या होता है, ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, कम हो जाए तो क्या होता है। अगर इंसुलिन आपका कम बनने लगे, शुगर लेवल हाई हो जाएगी आपकी बॉडी में, और वन टाइप ऑफ डायबिटीज हो जाएगी, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है। शुगर लेवल हाई हो जाएगी, इंसुलिन कम बनेगा, उसको कन्वर्ट, एक्स्ट्रा शुगर को वो फैट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, उससे जो होने वाली डायबिटीज होगी उसको बोलेंगे मेलिटस डायबिटीज। जब हाइपर सिक्रिएशन, ज्यादा इंसुलिन बनेगा, क्या करेगा, एक्स्ट्रा शुगर जो बन जाएगी उसको सारा का सारा क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर देगा फैट पे, बंदा हो जाएगा एक दिन मोटा, होल शुगर कन्वर्ट इनटू फैट। तो शुगर लेवल आपका क्या होएगा, लो हो जाएगा, और जो ये लो शुगर लेवल हो जाएगा उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मैंने लेस, ग्लाइसीमिया मैंने शुगर। लेस शुगर इन द बॉडी, अगर आपकी बॉडी में शुगर कम बनेगा तो मतलब कि आपके अंदर एनर्जी कहाँ से रहेगी, लेस एनर्जी, क्या हो जाएगी, लेस एनर्जी इन द बॉडी। ठीक है। इंसुलिन एंड ब्लड शुगर हैव अ इनडायरेक्ट रिलेशंस। इंसुलिन बढ़ेगा, ब्लड शुगर कम होगा, इंसुलिन कम होगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा। ठीक है, इन्वर्सली अफेक्टेड होते हैं। अब मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा मिनरल है जो आपके इंसुलिन में की फॉर्मेशन में काम आता है, जिससे आपकी इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है? वो है जिंक। जिंक, जिंक जो है आपके इंसुलिन बनाने में काम आता है। और जिंक, कहते हैं ना, जिंक की कमी से क्या हो जाता है, आपका इंसुलिन नहीं बनता। आपका इंसुलिन नहीं बनेगा, आपकी बॉडी में कट्स और बाउंड्स लग जाएंगे। जो कहते हैं शुगर जिसको होगी हो, अगर उसका शरीर कट जाए तो क्या होता है, उसको जख्म नहीं चलता, उसको कहीं लग जाए, शरीर कट वट जाए, उसको जख्म, उसका जख्म नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि जिंक जो है कम हो जाता है हमारी बॉडी में शुगर के बढ़ने से। ठीक है। जब शुगर बढ़ने से जिंक कम हो जाएगा तो वो बाउंड हील्स, जो जिंक का काम होता है हमारे घाव को भरना, और वो भी कम हो जाएंगे, हमारे जख्म नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। अब जिंक किस किस में होता है? कुकुम्बर में होता है, जो भी हाइड्रेटेड फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उनके अंदर जिंक होता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी एडवांस बायोलॉजी। ठीक है। बेसिक